कानूनी बताया था, राजनीति से प्रेरित बताया था और पेश नहीं हुए थे हर बार कोई ना कोई बात कह करके, जिसके बाद राउज एवेन्यू कोर्ट में आज उन्हें पेशी हुई। और सबसे पहले सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं टाइम्स नाउ भारत पर, 1 लाख के निजी मुचलके पर उन्हें जमानत मिल गई है। ये बहुत बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। केजरीवाल को कोर्ट से जमानत मिल गई है तो एक फौरी राहत जरूर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के लिए ये खबर लेकर के आई है। गौरव हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। गौरव, क्या हुआ कोर्ट रूम में, बताएं जानकारी। पहले दरअसल अरविंद केजरीवाल को अलग अलग 2 समन जो है वो कोर्ट किए हुए थे। पहले समन में वो विधानसभा सत्र की वजह से पेश नहीं हुए थे, दूसरे समन में भी वो नहीं पेश हुए थे। ऐसे में अब उन्हें 16 मार्च को जो है कोर्ट ने पेश होने का आदेश दिया था। तो अलग अलग मामलों में बड़ी खबर यह है कि दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट के ACMM कोर्ट दिव्या मल्होत्रा की कोर्ट ने फिलहाल अरविंद केजरीवाल को जमानत दे दी है 15,000 और 1 लाख के। तो अलग अलग जो पर्सनल बेल बॉन्ड थे उस पर अरविंद केजरीवाल को फिलहाल जो है वो जमानत दे दी गई है और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पेश हो गए हैं। अब सवाल ये है कि इससे अगला जो सम्मान आएगा, फिलहाल दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल राउज एवेन्यू कोर्ट से यहाँ से निकलते हुए नजर आ रहे हैं और तमाम सवाल उनसे जो है पूछने की कोशिश हो रही है। काफी ज्यादा सुरक्षा व्यवस्था जो है उस पर दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में काफी ज्यादा मशक्कत जो है करना पड़ रहा है। वकीलों की और पत्रकारों की बड़ी भीड़ जो है इस वक्त राउज एवेन्यू कोर्ट में मौजूद है और कड़ी सुरक्षा घेरे में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को फिलहाल जो है अब यहाँ से बाहर ले जाया जा रहा है। उन्हें राउज एवेन्यू कोर्ट ने फिलहाल जमानत दे दी है 15,000 और 1 लाख के पर्सनल बेल बॉन्ड पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जमानत दे दी गई। और मैं आपको बता दूं कि ये जमानती अपराध होता है जब अगर आप कोर्ट में समन पर पेश हो जाते हैं और अगर नहीं पेश होते हैं उस स्थिति में आपको जो है वो सजा का प्रावधान होता है। लेकिन फिलहाल की स्थिति में उन्हें कोर्ट ने जो है वो पर्सनल बेल बॉन्ड यानी कि निजी मुचलके पर फिलहाल जो है वो जमानत दे दी है और अरविंद केजरीवाल जो है अपना बेल बॉन्ड भरने के बाद जो है वो इसके बाद जो है वो आगे निकल गए। पर सवाल अब ये है कि जिस तरीके से ईडी का जो समन गया उनसे समन होगा उसमें अगर वो पेश नहीं होते हैं तो उसके बाद फिर से एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट जो है वो कोर्ट का रुख कर सकती है और उनसे कह सकती है कि वो फिर से जो है ईडी के पूछताछ में सहयोग नहीं कर रहे। लेकिन फिलहाल जिस तरह से 2 अलग अलग शिकायतें ईडी की तरफ से कोर्ट में दी गई थी और दोनों ही समय ये शिकायत की गई कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पेश नहीं हुए। फिलहाल अब कोर्ट के समन पर वो यहाँ पर पेश हुए हैं और निजी मुचलका भरने के बाद जो है उन्हें जमानत जो है फिलहाल यहाँ से दे दी गई है। बिल्कुल गौरव, तो ये फौरी राहत जरूर है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के लिए कि उन्हें फिलहाल जमानत मिल गई है। कुछ ही मिनटों के अंदर कार्यवाही हो गई, कोर्ट रूम के अंदर उन्हें जमानत मिल गई है। लेकिन बड़ी खबर और बड़ी जो बात है गौरव, वो ये भी समझना होगा कि अब इसके आगे अरविंद केजरीवाल के पास क्या विकल्प है। फौरी राहत जरूर उनके लिए, लेकिन ईडी फिर से अगला समन भेजेगी। उस वक्त अरविंद केजरीवाल का कदम क्या होता है? अगर वो फिर से नजरअंदाज उसे करते हैं तो ईडी फिर से कोर्ट का रुख कर सकती है। यानी अब एक लंबा प्रोसेस है जिससे कि अरविंद केजरीवाल को गुजरना है शराब नीति घोटाले में। लेकिन एक सवाल जो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, ये जो जमानत दी गई है उसका क्या आधार है? जैसे आपने बताया कि ये जमानती होता है, लेकिन कोर्ट रूम में क्या और कहा गया? देखिए, बिल्कुल इसमें ये बहुत सामान्य न्यायिक प्रक्रिया है और इस न्यायिक प्रक्रिया में जो है वो अनुरोध किया जाता है। जो जिस व्यक्ति के नाम का समन होता है वो कोर्ट में पेश होते हैं और कोर्ट उनसे कहता है, उनके वकील उनका पक्ष रखते हैं कि वो नहीं आते और कोर्ट के समन पर अब वो हाजिर हो गए। ऐसे में कोर्ट जो है वो परिस्थितियों को देखते हुए जो है उसके बाद किसी भी इस मामले में जो आरोपी होते हैं जिन्हें कोर्ट का समन किया जाता है उन्हें जो है वो निजी मुचलका यानी कि पर्सनल बेल बॉन्ड भरकर जमानत देने के लिए कहते हैं। और इस स्थिति में ये हुआ कि जो अरविंद केजरीवाल के वकील रमेश गुप्ता थे, उन्होंने अदालत से अनुरोध किया था कि अरविंद केजरीवाल को यहाँ से जाने की अनुमति दे दी जाए ताकि वो बहस करते रहे। और उनके वकील रमेश गुप्ता जो है यहाँ पर पूरे आर्गुमेंट को इस वक्त कंटिन्यू कर रहे हैं और ईडी की तरफ से भी ये कहा गया कि उन्हें कोई आपत्ति नहीं है कि अरविंद केजरीवाल जो है जमानत मिलने के बाद वहाँ से चले जाए। अब जो है केजरीवाल का पक्ष जो है गौरव, क्या कोर्ट रूम के अंदर कोर्ट की तरफ से अरविंद केजरीवाल को अगर ईडी की तरफ से फिर समन भेजा जाता है उसमें पेश होने को लेकर कोई निर्देश दिए गए हैं? अभी इस मामले में देखिए बहस चल रही है। अभी सिर्फ अरविंद केजरीवाल की शुरुआती पेशी थी, उनको पेश होने के बाद सुरक्षा कारणों से जो है फिलहाल जाने की इजाजत दी गई है क्योंकि काफी ज्यादा बंदोबस्त यहाँ पर करना पड़ता है। लेकिन अभी इस मामले पर जो है बहस चलेगी और यहाँ पर उन्हें कोर्ट को बताना होगा कि आखिर अभी तक ईडी की पूछताछ में वो शामिल क्यों नहीं हुए। पहली बार तो उन्होंने ये बात कही थी कि वो दिल्ली विधानसभा के जो बजट सेशन है उसमें शामिल होना चाहते हैं, इस वजह से वो नहीं आ पाएंगे। लेकिन इसके बाद के पूछताछ में शामिल क्यों नहीं गए, इसके जवाब जो है फिलहाल उन्हें कोर्ट में देना होगा और कोर्ट में अब देखना होगा आगे अब जब
ईडी की टीम समन भेजती है अरविंद केजरीवाल उस वक्त पेश होते हैं या फिर से कोई बहाना करते हैं, लेकिन फिलहाल फौरी राहत जरूर उनके लिए है जब उन्हें जमानत मिल गई है। गौरव बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। अब वो रवाना हो गए राउज कोर्ट से, सीधे शिवानी का रुख कर लेते हैं। शिवानी, कोर्ट से रवाना हो गए अरविंद केजरीवाल, अब अपने आवास पहुंचेंगे, अभी उनके काफिले के साथ हैं, जरा तस्वीरें दिखाइए। बिल्कुल, देखिए सीधी तस्वीरें फिलहाल मैं कोर्ट से बता दूं, यहाँ पर हेवी पुलिस डिप्लॉयमेंट लगी हुई थी। हालांकि इसी गेट से केजरीवाल ने कोर्ट के अंदर शिरकत की, लेकिन वही दूसरी गेट से जो है पिछली गेट से केजरीवाल फिलहाल यहाँ से निकल चुके हैं, अपने निवास स्थान पर पहुंचेंगे और साफ तौर पर यहाँ पर उनके पार्टी के जो अन्य नेता हैं उनके केजरीवाल के निवास स्थान पर पहुंचने का सिलसिला शुरू होगा, जहाँ पर मुलाकातें होंगी। हालांकि ये साफ दिख रहा है कि पहली और बड़ी राहत भी है केजरीवाल के लिए कि फिजिकल अपीयरेंस होते ही कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी है। हालांकि आगे की बयानबाजी जो है कोर्ट के अंदर वो उनके वकीलों द्वारा जो लड़ाई है वो लड़ी जाएगी, लेकिन स्पष्ट तौर पर जहां एक तरफ चुनाव की डेट्स आगे अनाउंस होने वाली है, उस बीच में केजरीवाल किसी तरीके का रिस्क न लेते हुए के कविता के अरेस्ट के बाद पहली बार कोर्ट में अपीयर होते हैं, जहां से उन्हें जमानत फिलहाल दे दी गई है। बिल्कुल सही कह रही है, तो पिछली गेट से निकल चुके हैं अरविंद केजरीवाल, शिवानी बता रही है, यानी कुछ ही देर में अब वो अपने आवास पहुंच जाएंगे। लेकिन बड़ी खबर आपको बता रहे, 15,000 और 1 लाख के निजी मुचलके पर राउज एवेन्यू कोर्ट से अरविंद केजरीवाल को कुछ ही मिनटों के अंदर जमानत मिल गई है। फिजिकली अपीयरेंस उनकी हुई, वो फिजिकली प्रेजेंट हुए, हालांकि राहत पाने की उन्होंने कोशिश की थी। और अभी बड़ी खबर ये आ रही है कि दिल्ली शराब नीति घोटाला मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जमानत दे दी गई है दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट से। लेकिन देखना यह होगा कि अब जब ईडी की टीम समन भेजती है तो क्या अरविंद केजरीवाल उसमें पूछताछ के लिए शामिल होते या नहीं। अनुज का मैं फटाफट से रुक कर लेती हूँ। अनुज, बड़ी राहत अरविंद केजरीवाल के लिए आज को लेकर के, क्योंकि जैसे कि कविता की कल गिरफ्तारी हुई, कई तरह के कयास लगाए जा रहे थे और आम आदमी पार्टी की टेंशन भी बढ़ी हुई थी। जी देखिए, फौरी तौर पे जरूर कहा जा सकता है कि राहत उन्हें मिली है। हालांकि एक कानूनी प्रक्रिया होता है, जब भी नोटिस दिया जाता है उसके बाद बेल का एक प्रक्रिया होता है जो कि पूरा किया गया। चूंकि अरविंद केजरीवाल जो हैं वो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, सुरक्षा कारणों की वजह से उन्हें कोर्ट की तरफ से ये इजाजत दे दी गई है कि वो चले जाए। लेकिन अभी जो कानूनी बहस है, जो दोनों तरफ से दलील है, वो जरूर की जाएगी और निश्चित तौर पर ये बताना होगा कोर्ट को कि आखिरकार अरविंद केजरीवाल पेश क्यों नहीं हो रहे थे ईडी के संबंध पर, और साथ ही साथ कोर्ट का क्या निर्देश इस पूरे मामले में रहता है। दोनों पक्षों की जिरा सुनने के बाद ये अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट होगा। दूसरा, ईडी का अगला कदम क्या होगा इस पूरे मामले में, ये सबसे इंपॉर्टेंट होगा। तो निश्चित तौर पर फिलहाल जो है वो अरविंद केजरीवाल जरूर चले गए हैं, लेकिन उनके वकीलों की तरफ से जिरा किया जाएगा। उनके वकीलों की तरफ से ये दलील दी जाएगी कि आखिरकार अरविंद केजरीवाल ईडी के संबंध पर पेश क्यों नहीं हो रहे हैं। दूसरी तरफ जो ईडी है वो अपनी बात रखेगी, वो बताएगी कि इस पूरे इंक्वायरी में अरविंद केजरीवाल से पूछताछ कितना जरूरी है, और इन दोनों पक्षों की जिरा सुनने के बाद कोर्ट का क्या डिसीजन होता है, कोर्ट का क्या रुख होता है। क्या कोर्ट अरविंद केजरीवाल को निर्देश देती है कि अगले संबंध पर वो ईडी के सामने पेश हो, या फिर उन्हें थोड़ी राहत देती है। तो अपने आप में जो जिरा है ये काफी इंपॉर्टेंट है, और उसके बाद कोर्ट का जो फैसला होता है उससे कहीं ना कहीं ये साफ होगा कि आगे आने वाले वक्त में अरविंद केजरीवाल की कितनी मुश्किलें बढ़ सकती है। लेकिन फौरी राहत इसे जरूर कहा जा सकता है। हालांकि ये कानूनी प्रक्रिया होता है, हमने पहले भी ये बताया कि अरविंद केजरीवाल जब कोर्ट में पहुंचेंगे तो जमानत की एक प्रक्रिया होती है, वो पूरी की जाएगी। चूंकि जो वकील थे रमेश गुप्ता से लेकर तमाम उनके वकील, उन्होंने पहले से तैयारी कर रखी थी, बेल बॉन्ड जो है वो तैयार कर रखा था। अरविंद केजरीवाल जैसे ही वहां पहुंचते हैं बेल बॉन्ड पर साइन कराया जाता है और कोर्ट से ये गुजारिश की जाती है कि सुरक्षा कारणों की वजह से, चूंकि अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, ऐसे में उनको जमानत मिल चुकी है, उन्हें जाने दिया जाए। तो निश्चित तौर पर फौरी राहत इसे कहा जा सकता है, लेकिन पूरी तरीके से राहत अगर हम बात करें तो कोर्ट का डिसीजन इस पूरे मामले में काफी अहम रहता है, और ये दिशा तय करेगा कि आगे आने वाले वक्त में ईडी का कदम इस पूरे मामले में क्या रहता है। क्योंकि ईडी ने